नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले देश में करोड़ों लोग नवरात्र के व्रत रख रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में दिन के वक्त में काम करने के दौरान थोड़ी सुस्ती रहती है। लेकिन सोचिए, 20 घंटे काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपवास कैसा होगा। कैसे 9 घंटे सिर्फ जल पीकर पीएम मोदी 20 घंटे देश की सेवा में तत्पर रहते हैं, देश सेवा में जुटे रहते हैं। देखिए एक साधक के शासक बनने की कहानी। कैसे मां की भक्ति से पीएम मोदी को मिलती है शक्ति। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो अध्यात्म से ओतप्रोत है, जिनमें आस्था रची बसी हुई है। ओम जय जगदम्बे नमः। ओम जय जगदम्बे नमः। ओम जय जगदम्बे नमः। नरेंद्र मोदी में अध्यात्म की ऐसी शक्ति है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है, जिसके पीछे दुनिया खींची चली आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किरदार में भारत की संस्कृति गुथी हुई है। देश की माटी के कण कण से भगवान शंकर तक, प्रभु श्री राम से केदार धाम तक, प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व इस युग में एक अध्यात्म गुरु और महापुरुष जैसा है जो पूरी तरह से मुकम्मल है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र में पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपवास करते हैं। लेकिन खास बात ये कि 9 दिन सिर्फ पानी पीकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20-20 घंटे तक काम करते हैं, देश सेवा में जुटे रहते हैं। इन तस्वीरों को देखिए और उपवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा देखिए। ये तस्वीर महाराष्ट्र की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्साह और ऊर्जा देखते ही बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिम के पोहरा देवी के जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोहरा देवी में ही स्थित संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संत सेवालाल जी महाराज की समाधि पर पारंपरिक नगाड़ा भी बजाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्रत रखकर देश की जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। अक्टूबर 2001 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, शपथ ग्रहण की तारीख 7 अक्टूबर थी। और उसके 10 दिन बाद यानी 17 अक्टूबर 2001 से शारदीय नवरात्र शुरू हुए थे। इसी नवरात्र के दौरान मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार कच्छ गए। वहां भूकंप आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन से ही सनातन के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। छोटी उम्र से ही प्रधानमंत्री मोदी का धर्म के प्रति काफी लगाव रहा है। यही वजह है कि बचपन से लेकर आज तक व्रत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ पानी ही पीते हैं। यही वजह है कि 74 साल की उम्र में भी प्रधानमंत्री मोदी 9 दिन सिर्फ पानी पीकर 20-20 घंटे देश सेवा में जुटे रहते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी बीते 50 साल से ज्यादा वक्त से लगातार नवरात्रि का उपवास करते आ रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन के कठिन उपवास के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा के स्तर में किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिलती है। व्रत के साथ ही उनकी राजनीतिक और संवैधानिक दायित्व संबंधी गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी नवरात्र के उपवास के दौरान दिन भर में केवल नारियल पानी पीते हैं, जो उन्हें एनर्जेटिक रखने में काफी मददगार साबित होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार अपनी निजी वेबसाइट पर लिखे एक ब्लॉग में अपने नवरात्रि के व्रत के बारे में जिक्र किया था। पीएम मोदी ने लिखा कि नवरात्रि का उपवास उनका वार्षिक आत्मशुद्धि व्यायाम है, जो उन्हें हर रात अंबे मां के साथ बातचीत करने की शक्ति और क्षमता प्रदान करता है। नवरात्रि के व्रत के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही की तरह ही कामकाज करते रहते हैं। उनकी दिनचर्या में कोई खास बदलाव नहीं होता, जैसे सुबह 4 बजे उठ जाना, मेडिटेशन करना, टहलना, ये सब पहले की तरह ही व्रत के दौरान भी जारी रहता है। चुनाव प्रचार की आपाधापी में भी पीएम मोदी न सिर्फ 9 दिन का व्रत रखते हैं, बल्कि पूरी धार्मिक आस्था के साथ सनातन रीति रिवाजों को पूरा करते हैं। साथ ही अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन भी करते हैं। उपवास के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की, जनसभा की और मीटिंग की। नवरात्रि के दौरान चुनाव हो, तब भी उपवास के दौरान उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं दिखती है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्रि के 9 दिनों में 13 राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां की थी, 22,000 किलोमीटर का सफर किया था और 23 रैलियों को संबोधित किया था। उस वक्त चैत्र नवरात्रि के दौरान चुनाव प्रचार अपने चरम पर था। पीएम मोदी ने चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत के दौरान पहले से तय कार्यक्रमों में किसी तरह की ढील नहीं दी थी। नवरात्रि के दौरान चुनाव हो, तब भी उपवास के दौरान उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं दिखती। इसका अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन तारीख 9 अप्रैल 2024 दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा की। इसके बाद पीलीभीत से 1030 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचकर एक और सभा की। फिर बालाघाट से 1180 किलोमीटर की दूरी तय कर पीएम ने चेन्नई में रोड शो किया। मतलब नवरात्रि में व्रत रखकर पीएम मोदी ने न सिर्फ तूफानी दौरे किए, बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ जनता को संबोधित भी किया।